संभागों के बारे में। राजस्थान के संभाग, तो राजस्थान के कितने संभाग हैं? राजस्थान के 7 संभाग आप देख रहे हैं। तो देखिए जरा, अब जिलों को संभागों में बांटा गया है। आप सबको पता है कि जिले कुल मिलाकर के, जैसे ये देखो 4 जिले हमने यहाँ पे मिलाकर के बीकानेर संभाग बना दिया है। तो जिले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से जिले हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये बीकानेर संभाग बन गया हमारे पास में। इसी प्रकार भी हमारे पास में जोधपुर संभाग बन गया है, जिसके अंदर 6 जिले आएंगे। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग के अंदर 6 आते हैं। यहाँ कोटा संभाग में 4 आते हैं। भरतपुर में 4 आते हैं और जयपुर में 5 आते हैं। देख सकते हैं आप, 6 और 4 10, 6 और 4 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33 हमारे पास में जिले हो चुके हैं। अब देखिए जरा, इसमें जो प्रश्न हमारे पास में आएगा वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले संभागों की संख्या कितनी है? तो 2। ये हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगने वाले संभाग कितने हैं? 2। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है? तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 7, यानी 7 के 7 संभाग अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। देखिए जरा, यहाँ से ऊपर से देखो, बीकानेर संभाग बना है, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उसके बाद में बीच में से यहाँ देखो भीलवाड़ा आ गया। तो भीलवाड़ा किसका है? अजमेर का। अजमेर संभाग भी लग रहा है, उदयपुर संभाग लग रहा है और इधर से जोधपुर संभाग भी सीमा बना रहा है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ा संभाग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और छोटा संभाग कौन सा है? बीकानेर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो 2 ही संभाग हैं। बड़ा संभाग हो गया जोधपुर, छोटा संभाग हो गया बीकानेर। उसके बाद में आता है कि सर्वाधिक लंबाई किस संभाग की लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो लंबी सीमा बनाने वाला जोधपुर है, कम सीमा बनाने वाला बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कम बनाने वाला बीकानेर, लंबी बनाने वाला जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ा जोधपुर, छोटा बीकानेर। उसके बाद में आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय। पहले हमने जिला मुख्यालय किया था, अब आएगा संभागीय मुख्यालय। तो नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। जबकि दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो वो जोधपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय जोधपुर है, नजदीक संभागीय मुख्यालय बीकानेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात थी। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर लगने वाले संभाग कितने? 7। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। बड़ा संभाग जोधपुर है, छोटा भरतपुर है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर भी बड़ा कौन सा रहेगा? जोधपुर, और छोटा कौन सा रहेगा? भरतपुर रहेगा। उसके बाद में आती है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तब कौन सा आएगा? उदयपुर संभाग आएगा। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है। देख सकते हैं आप यहाँ से। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो कौन सा है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है उदयपुर संभाग। फिर बात आती है नजदीक संभागीय मुख्यालय की। तो नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा आएगा? भरतपुर। नजदीक संभागीय मुख्यालय, अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय भरतपुर, और दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा रहेगा? जोधपुर रहेगा। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में, अब देखना जरा 6 प्रश्न हो चुके हैं हमारे पास, वो दोनों 6 उधर और 6 हमने यहाँ पे कर लिए हैं। दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन कौन से हैं? तो वो सेम वही रहेंगे, बीकानेर और जोधपुर रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसी में प्रश्न हमारे पास में और बनने वाले हैं। 7 के 7 संभाग बाहर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और 6 संभाग ऐसे हैं जो कि 3-3 संभागों की सीमा बनाएंगे, और एक संभाग अजमेर संभाग ऐसा है जो 6 संभागों की सीमा बनाएगा। अजमेर संभाग
6 संभागों की सीमा बनाता है, जबकि बाकी के 6 संभाग 3-3 संभागों की सीमा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर संभाग ये रहा, बीकानेर को भी स्पर्श कर रहा है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर 6 संभागों को टच कर रहा है। तो उस अगर हम दूसरा देखें कि बीकानेर जो है वो क्या है, तो बीकानेर संभाग जयपुर 1, अजमेर 2 और जोधपुर 3 संभागों की सीमा बनाता है। इसी प्रकार से जोधपुर की बात करें तो बीकानेर, अजमेर, उदयपुर की बात करें तो जोधपुर, अजमेर, कोटा की बात करें तो उदयपुर, अजमेर और भरतपुर की बात करें तो कोटा, अजमेर, जयपुर, और लास्ट में जयपुर की बात करें तो भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। यानी अजमेर अकेला सर्वाधिक संभागों की सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, अजमेर। और सबसे कम संभागों की सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, तो वो तो सब एक जैसे ही है, क्योंकि 6 के 6 संभाग 3-3 संभागों की सीमा बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा, जोधपुर, छोटा संभाग कौन सा, भरतपुर, जनसंख्या में बड़ा संभाग कौन सा, तो जयपुर, और छोटा संभाग कौन सा, कोटा। जनसंख्या सर्वाधिक संभाग की है जयपुर की, और कम जनसंख्या किसकी है, कोटा की। उसके बाद में अगर हम देख लें तो संभागीय के बारे में देखते हैं जरा। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और उस समय 5 संभाग थे जब हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आती है। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार होती है इस समय, तो इनके द्वारा ये संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में 1987 के अंदर आती है हरिदेव जोशी की सरकार। हरिदेव जोशी की सरकार आती है, तो हरिदेव जोशी 1987 के अंदर पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर देता है और 6ठा संभाग बनाता है किसको, अजमेर को। तो ध्यान रखिएगा, अजमेर संभाग जो है वो 6वां संभाग है, और 7वां संभाग कहलाएगा भरतपुर। तो वो 5 कौन कौन से थे, तो वो आप देखेंगे यहाँ पे। 6ठा संभाग अजमेर है, जो कब बना, 1987 के अंदर ही बना था। ठीक है, जैसे ही वो उन्होंने संभागीय व्यवस्था शुरू की तो 6ठा संभाग बना दिया अजमेर को। 7वां संभाग जो है वो किसको बनाया गया है, भरतपुर को। यहीं से प्रश्न हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। 7वां संभाग जो बनाया गया है भरतपुर, ये बनाया गया है 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को बनाया गया है, और ये बनाया गया है वसुंधरा राजे के द्वारा। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के द्वारा 4 जून 2005 को ये भरतपुर संभाग बनाया गया है साथों। तो भरतपुर संभाग जो बनाया गया है ये 4 जिलों वाला संभाग है। इसमें से 2 जिले जयपुर संभाग से लिए गए थे और 2 जिले कोटा संभाग से लिए गए थे। इसमें भरतपुर और धौलपुर तो जयपुर संभाग से लिए गए हैं, और सवाईमाधोपुर और करौली कोटा संभाग से लिए गए हैं। इसका मतलब भरतपुर संभाग से पहले जयपुर संभाग 7 जिलों वाला संभाग था, और कोटा 6 जिलों वाला संभाग था। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वसुंधरा राजे के द्वारा 4 जून 2005 को ये 7वां संभाग बनाया जाता है भरतपुर संभाग, जो कि सबसे छोटा संभाग है और 2 संभागों से मिलकर के बना है। 2 संभागों से मिलकर बना है। फिर ध्यान रखिए, प्रश्न जो हमसे आता है वो कई बार ये पूछ लिया जाता है 4 जून 2005 से पहले जयपुर कितने जिलों वाला संभाग था। तो पहले हम देख लेते हैं। वर्तमान में जयपुर 5 जिलों वाला संभाग है, अजमेर 4 जिलों वाला है, कोटा 4, भरतपुर 4, बीकानेर 4, जोधपुर 6 और उदयपुर 6। ठीक है, अब देखिए जरा
4 जून 2005 से पहले क्या क्या था? तो पहले जो था ये 5 की बजाय 7 जिलों वाला था। जयपुर जो संभाग था ये 7 जिलों वाला संभाग था, 7 जिलों वाला संभाग था जयपुर। उसके बाद में अगर देखें तो कोटा में क्या चेंज आया? कोटा 6 जिलों वाला संभाग था, बाकी सब सेम थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, उदयपुर संभाग भी उस समय 5 जिलों वाला था। कब? 2005 से पहले, क्योंकि उदयपुर 6 जिलों वाला संभाग कब बन जाता है? 6 जिलों वाला संभाग कब बनता है? 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को उदयपुर 6 जिलों वाला संभाग बनता है। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ इसके साथ में बना। इसके अलावा 1-2 प्रश्न और हमारे पास सामने हैं। वो क्या है कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो आपके सामने मैप है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कौन सा संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जो है वो कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला जो है वो चित्तौड़गढ़ जिला है। और सबसे कम नदियों वाला संभाग जो है वो बीकानेर है। और सबसे कम नदियों वाला जिला जो है वो बीकानेर और चूरू दोनों ही है, क्योंकि वहां पे एक भी नदी नहीं है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट आ रहा है। अब बात आती है आकृतियां, राजस्थान के जिलों की आकृतियां। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, चतुर्भुज अथवा पतंगाकार है। ये राजस्थान की आकृति है। उसके बाद में हम उसी प्रकार से चलेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर जो है 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज है, 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज। जालौर जिला समुद्र में गोता लगाती हुई मछली की तरह दिखता है, व्हेल मछली की तरह। ये आप देख सकते हैं, ये व्हेल मछली का ये पंख है, ये नीचे वाला पंख है और ये उसकी पूंछ है। और इधर ये हम देख लेते हैं, ये व्हेल मछली है इस प्रकार से। यहाँ देखें उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। और चित्तौड़गढ़ की आकृति देखो, चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भाग है इसकी आकृति तो इल्ली जैसी है। और जो ये इसका दूसरा पार्ट है उसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है, भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा की आकृति आयताकार है इसकी आकृति। फिर हम उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे आता है हमारे पास में करौली और भरतपुर दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास में इस प्रकार से बतख बनेगी। ये बनेगी हमारे पास में बतख के जैसी आकृति बनेगी, इसकी बतख जैसी है। और ये है हमारे पास में गिलहरी की जैसी आकृति है इसकी। यहाँ पे ये गिलहरी है, ये गिलहरी के दोनों हाथ हैं और इधर से ये गिलहरी की जो है ये पूंछ है इस प्रकार से। और ये जो है अलवर को कहते हैं सिंहद्वार, राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। तो अलवर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सिंह का आंख हो जाएगी और इस तरफ इसने सिंह ने अपना मुंह खोल रखा है, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे सीकर की आकृति है अर्धचंद्राकार, प्यालेनुमा, कटोरेनुमा कहा जाता है इसको यहाँ। और हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ कुर्सी, सोफा, आराम चेयर, कुर्सी की आकृति है, या फिर इसकी आकृति एल आकार जैसी इसकी आकृति है। अब कुछ देख लेते हैं मध्यवर्ती जिलों में आकृति किस प्रकार से है। तो देखिए जरा, जोधपुर की आकृति जो है वो मयूर आकार की है, मोर के आकार की है। उसके बाद में यह आ जाएगा हमारे पास में मध्यवर्ती कौन सा आया, तिलकनुमा है। राजसमंद की आकृति कैसी है, तिलकनुमा है, जैसे तिलक लगाया हो। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है, अजमेर आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार है यहाँ पे आकृति, अजमेर राजस्थान का हृदय है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में मध्यवर्ती जो है टोंक की आ जाएगी सम चतुर्भुज पतंगाकार, और धनुषाकार है, दोसा की से दोसा है। नवीनतम जिले, राजस्थान के नवीनतम जिले देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का मैप जो था वो इस प्रकार से था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का मैप इस प्रकार से था। और उसके बाद में अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास में वर्तमान मैप है राजस्थान का। कैसे, ऊपर वो ये जिला
यहाँ से अलग हो गया, 31वां जिला बन गया। जैसे हम यहाँ से बात करें तो 26वां जिला, यानी कि उससे पहले पहले कितने थे, 25 जिले थे। 26वां जिला जो है यह बनेगा। 26 के बाद में 27, 28, उसके बाद में 29, 30, 31, ये रहा 32 और 33। तो चलिए देखते हैं इनकी डिटेल, देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम अजमेर। यह है 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बनता है। तो अजमेर जिला 1 नवंबर 1956 को बनता है। उस समय हम देखते हैं ये एक अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसे 26वां जिले के रूप में बनाया गया। अजमेर मेरवाड़ा के समय जो हमारे मुख्यमंत्री लाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी अपनी एक धारा सभा थी, विधानसभा, जिसे विधानसभा को धारा सभा कहते थे। और अब अगर हम बात करें तो अजमेर का जो आरजे नंबर है, आरजे नंबर जो है इसका वो 1 है, आरजे नंबर 1। यानी अजमेर जिले के बनने के बाद और धौलपुर 27वां जिला बनता है। धौलपुर 27वां जिला बनेगा। धौलपुर बनेगा 15 अप्रैल 1982 को बनता है। धौलपुर जिला 27वें जिले के रूप में बनता है। और धौलपुर जिला अलग किससे हो रहा है, भरतपुर से। यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ मैंने शो किया है इसको, किससे अलग हो रहा है, भरतपुर से अलग हो रहा है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, समझ लेना इसको, भरतपुर से अलग हो रहा है। अब इसको बना कौन रहा है इस समय, कौन होता है, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर होते हैं इस समय, शिवचरण माथुर जो है यहाँ इस समय मुख्यमंत्री होते हैं राजस्थान के अंदर। और फिर हम इसके अलावा बात करें तो इसका जो आरजे नंबर है वो 11 है, आरजे नंबर 11 है। तो 11 तक, यहाँ तक तो यानी 27 तक, 27वां जिला है, 27 तक, 1 से लेकर 27 तक तो आरजे नंबर जो दिए गए हैं वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ऐसे अजमेर है, ऐसे अलवर है, इस प्रकार से उनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिया गया है। उसके बाद में जो 28वां बनेगा, ध्यान रखिएगा, अब बनता है 28वां जिला। 28वां जिला है हमारे पास में कौन सा, दौसा। तो 28वां जिला आ रहा है हमारे पास में सामने कब, 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 को अकेला 28वां ही नहीं बल्कि 29वां और 30वां, ये तीनों जिले यहाँ पे हमारे पास बने थे। दौसा, बारां और राजसमंद, 2, 12, ठीक है। दौसा, बारां और राजसमंद एक ही दिन में बन रहे हैं, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 और 10 अप्रैल 1991। इसमें काउंटिंग जो है इसको 28वां जिला कहा गया, इसको 28वां, इसको उसके बाद में 29वां जिला, और ये है 30वां जिला। 2, 12, दौसा को 28, 12 29वां जिला है और राजसमंद 30वां जिला है। और बनाने वाला इस समय कौन था, तो इस समय होते हैं भैरव सिंह शेखावत। इस समय कौन होते हैं, भैरव सिंह शेखावत होते हैं इस समय मुख्यमंत्री। और फिर हम बात कर लेते हैं कि अलग किससे हुए हैं। तो अलग जो हुए हैं तो आप देख सकते हैं, दौसा हुआ है जयपुर से अलग, उसके बाद में बारां हुआ है कोटा से अलग, उसके बाद में राजसमंद हुआ है उदयपुर से अलग। तो उदयपुर से राजसमंद को अलग किया गया, कोटा से बारां को अलग किया गया और जयपुर से दौसा को अलग किया गया। शिवचरण माथुर के द्वारा बनाया गया। 2, 12, 28वां, 29वां और 30वां। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आरजे नंबर की बात आती है, आरजे नंबर, तब क्या करना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। पहले क्या आएगा, पहले बी आएगा कि पहले डी आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले बी आएगा, तो इसका 12 का आरजे नंबर 28 है और दौसा का आरजे नंबर 29 है, राजसमंद का 30। और यहीं से ही ज्यादातर प्रश्न जो है कंफ्यूज करके पूछा जाता है। बना पहले दौसा है, आरजे पहले मिला है 12 को, ये जानते बनाने वाला कौन, भैरव सिंह शेखावत। अलग किससे हो रही हैं, मैथ को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां जो जिला आ रहा है हमारे पास में वो है हनुमानगढ़। अलग हो रहा है किससे, श्रीगंगानगर से। 12 जुलाई 1994 को बन रहा है। इस समय मुख्यमंत्री कौन होते हैं, भैरव सिंह शेखावत। इस समय भी मुख्यमंत्री जो है भैरव सिंह शेखावत होते हैं। और फिर अगर हम बात करें इसके आरजे नंबर की, तो आरजे इसका 31 ही रहेगा। आरजे नंबर जो है हनुमानगढ़ का 31 ही रहेगा। 4 बातें हम कर रहे हैं। अलग हुआ है श्रीगंगानगर से, बनाया है भैरव सिंह शेखावत ने, और कौन सा है, 31वां जिला है, और
आरजे नंबर उसका क्या है 31 है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 32वां जिला आएगा हमारे पास में करौली। तो 32वां जिला आ रहा है 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को आ रहा है 32वां जिला करौली। और इसको भी बना रहा है कौन? भैरव सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा, भैरव सिंह शेखावत 5 नए जिलों का निर्माण करता है। 5 नए जिलों को जो निर्माण किया है वो भैरव सिंह शेखावत के समय हुआ है, भैरव सिंह शेखावत की मान्यता द्वारा हुआ है। करौली को अलग किया गया है किससे? सवाई माधोपुर से। करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। प्रतापगढ़ पैसे परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसको बनाया जाता है। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसको बनाया जाता है। और बनाना इस समय मुख्यमंत्री होती हैं वसुंधरा राजे। इस समय मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, इस समय मुख्यमंत्री हैं। 2 बातें इनके लिए भी आती हैं कि नया जिला, सबसे नया जिला वसुंधरा राजे के समय कौन सा? प्रतापगढ़। और सबसे नया संभाग वसुंधरा राजे के समय कौन सा? भरतपुर बनाया गया है। ठीक है। परमेश चंद्र कमेटी पैसे प्रतापगढ़, पैसे 5वां सबसे छोटा जिला। ये कौन सा है? 5वां सबसे छोटा जिला है, 5वां छोटा जिला है। और पैसे हम कैसे लिखते हैं? 4 4 1 7, 4117 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 5वां सबसे छोटा जिला है। परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा इसको सिफारिश के द्वारा बनाया गया है। प्रतापगढ़ हो गया। और 5 तहसीलों से मिलकर बना है। 5 चित्तौड़गढ़ से है, अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से है पीपलकुंड और उदयपुर से है दारियाबाद। तो ये हमारे 5 तहसीलों से मिलकर बना है। तो पैसे प्रतापगढ़, पैसे 5 तहसीलें, पैसे 5वां छोटा जिला, परमेश चंद्र कमेटी, 4117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्रतापगढ़ की जो है वो थेवा कला प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए जाना जाता है। क्लियर। तो ये हमारे पास में राजस्थान के नवीनतम जिले हैं, किनसे अलग हुए हैं, कब बनाए, किसके समय बने और क्या उसका आरजे नंबर। तो आरजे नंबर ध्यान रखिएगा, इसका आरजे नंबर बनेगा हमारे पास में 35। करौली का जो आरजे नंबर है वो 34 है। बीच में 32 और 33 जो आएगा वो हम आरजे नंबर के अंदर देखेंगे इसको। ध्यान रखिएगा। ये जो है हमारे पास में 8 नए जिले बने हैं। 8 नए जिलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला अजमेर, दूसरा धौलपुर, तीसरा दौसा, 12 राजसमंद। यहाँ तक 5 हो गए हमारे पास में। उसके बाद में आ जाता है हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। ये 8 जिले हैं, जिसमें से 5 जिले भैरव सिंह शेखावत के समय पे, 1 जिला मोहनदास पड़िया के समय पे, और 1 जिला बना जाता है शिवचरण माथुर, और एक आता है वसुंधरा राजे के समय।